अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC5 सोराबकोट टाउन में और यहां के जो मसाइल हैं वो मैं आते ही समझ गई, क्योंकि जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, जितने यहाँ खड्डे हुए हैं, जितनी यहाँ मुश्किलात हैं, मुझे पता चल रहा है कि सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ खड्डे हैं, यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बाकी यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं या जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, हम अब उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ के और कौन कौन से मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब में पहले तो मैं आपकी K21 की टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से अगर देखा जाए तो K21 ही हमारे इस सोराबकोट टाउन के अंदर नज़र आ रहा है ना। तो हमारे एरिया के अंदर अभी आपने देखा होगा कि इतने गड्ढे बने हुए हैं, ये गड्ढे नहीं हैं, मौत के कुएं बने हुए हैं। आए दिन यहाँ पे कभी रिक्शे वाले गिर रहे हैं, कभी बाइक वाले गिर रहे हैं। पीछे अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो पीछे से जो सड़क आ रही है वो है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया और इस लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया है। ये पूरा सनती एरिया है, लेकिन हमारे इस एरिया को बिल्कुल लावारिस करार दे दिया गया है। ये सोराबकोट टाउन UC5 का एरिया है और हमारा एरिया ऐसा है कि ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना MP है, ना MNA, ना चेयरमैन, ना एडमिनिस्ट्रेटर और ना DC साहब। सब में पहले हमारे एरिया का मसला अगर देखना चाहें तो DC साहब आएँ और हमारे इस एरिया को देखें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो सड़कों की और ये जो गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े और वाकई ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बाइक कोई गाड़ी, तो ये जानलेवा हो सकते हैं। ये कितने अरसे से? ये जनाब इसको इन्होंने डिस्पोजल को यानी ओके करने के लिए इन्होंने हमारे यहाँ के जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने इसको खुदवाया था। खुदवाने के बाद इसको ऐसे ही ओपन छोड़ दिया गया। आप उस कुएं के अंदर अगर देखेंगी तो बड़ी बड़ी पानी की लाइनें भी जा रही हैं। पानी की लाइनें इसके अंदर ये नहीं समझ लें कि सौदा किया गया, बेची भी जा रही हैं इससे पानी की लाइनें। तो ये जो गड्ढे जो खोदे में मैं शुक्रिया अदा करूँगा DC साहब का कि वो आएँ हमारे इस एरिया को। DC साहब देखें, मुझे तो नहीं लग रहा कोई सियासी रहनुमा आके हमारे इस एरिया को देखेगा। मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची है या DC साहब हैं, वो हमारे इस एरिया को आके देखें। ये मौत के कुएं, गड्ढे नहीं है, ये मौत के कुएं बने हुए हैं ये। अच्छा, ये कोई पानी की लाइनें या सेवरेज की लाइनों के लिए ये गड्ढे किए गए थे? हाँ, यहाँ नीचे से एक सेवरेज की लाइन आ रही है, वो एहसनाबाद मोड़ से आ रही है। अच्छा, बारिशें जब आई थी तो यहाँ पे उस सेवरेज को क्लियर करने के लिए, डिस्पोजल क्लियर करने के लिए इसको खोदा गया था कि ये पानी की लाइनें क्लियर हों, लेकिन इसको डिस्पोजल को खोलने के बजाय इसको मौत का कुआं बना दिया गया है। और कितना अरसा हो चुका है? कम से कम इसको 1 साल से करीब हो गया। 1 साल हो गया इन गड्ढों को खोदे हुए। एक नहीं है, कम से कम 50 गड्ढे हैं यहाँ पे। मैं आपको निशानदेही करवा सकता हूँ, 50 गड्ढे यहाँ पे। और इन्हीं गड्ढों के साथ बारिश का मौसम भी गुजारा है जिसमें बहुत सारा पानी होता है, लोग गुजरते हैं। बिल्कुल, हमने एम्बुलेंसों में लोगों को भेजा है, यहाँ पे जख्मी लोगों को भेजा। रक्शे में से हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे यहाँ पे जख्मी हुए हैं। हमने वहाँ से इन गड्ढों से निकाल के यहाँ पे लोगों को एम्बुलेंसों में भेजा। हमने खुद ने भेजा है और हमारे अपने बच्चे यहाँ पे। हत्ता कि ये पुल के ऊपर एक गड़ा हुआ था, वहाँ पे एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ था, उसको भी हमने भेजा। क्या करें, हमारा एरिया लावारिस है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। काफ़ी हादसे हुए हैं यहाँ, बिल्कुल हादसे हुए। सियासी जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो यहाँ पे सियासी माशाल्लाह परचम लगा के, इको साउंड लगा के लोग घूम रहे होते हैं। अभी कुछ काम हुए एरिया के अंदर, थोड़े बहुत काम हुए, हम ये नहीं कहेंगे नहीं हुए। इलाके के अंदर बिल्कुल काम हुए हैं, यहाँ पे काम करवाए गए। लेकिन मेन जो एरियाज है, सनती एरियाज हैं, यहाँ के ताजिरों से मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन ताजिरों से मैं गुजारिश करूँगा कि आके देखो ज़रा हमारे एरिया का हाल तो देखो। आपके एरिया की, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की सनत है हमारे एरिया में, ये सीधा हाईवे को ये लिंक कर रहा है ये रोड हमारा। अच्छा, ये जो आसपास मुझे दुकानें नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे लोगों ने अपने कारोबार किए हुए हैं, इन लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है इन चीज़ों की वजह से? अच्छा, मुश्किलात इन लोगों को यानी बीच में ठिए वालों को तो यानी नहीं हो रही, क्योंकि ये ठिए एक अनलीगल तरीके से लगे हुए हैं। वाटर बोर्ड वालों को एक बहाना मिल जाता है कि भाई हम लीकेज यहाँ पे बंद नहीं कर पा रहे। भाई क्यों नहीं कर पा रहे? वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ठिए हटाया जाए। तो भाई ठिए हटाना हमारा काम नहीं है, ये इंक्रोचमेंट का काम है, DC साहब का काम है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ भाई मेरे मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी। यहाँ के लोग थोड़े से गुस्से में हैं,
बनता है। शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, कराची वाले हैं, टैक्स देते हैं, इनका हक बनता है। ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो इनको प्रोवाइड की जाएं, जो इनको नहीं मिल रही, जिनकी वजह से इनके कारोबार, इनके घर, इनकी सेहत और आने जाने में, सफ़र करने में इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। जितने हादसे यहाँ पे हुए हैं, ये इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। इंसानियत है इन लोगों में, इनको तकलीफ़ होती है कि लोगों को इस तरह हादसे का शिकार होते देख के, ये इनकी तकलीफ़ है जो ये आज स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। हमारा मकसद भी यही है, यहाँ कोई और नहीं आ रहा, ना आए, हम ज़रूर आएंगे हर उस इलाके में जहाँ पे मसाइल हैं। ये K21 न्यूज़ कराची का है, कराची वालों का है, और कराची की आवाज़ कराची वालों की है, और कराची के लिए हम हर कोने में ज़रूर जाएंगे। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ 21 का। यहाँ जो सोराबगोट टाउन में जो है, ये आए रोज़ जो है, पहले तो वाटर बोर्ड वालों की नाअहली है। वाटर बोर्ड के एजेंट छोड़े हुए हैं, जो भी गैर कानूनी यहाँ लाइनें लगती है, हर जो भी मकसद उनके 15 से 20 बंदे हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं जो गैर कानूनी कनेक्शन लगाते हैं। यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो यहाँ से लाइनें जो है फैक्ट्रियों में जाती है, सीधा फैक्ट्रियों में जाती है। बड़े बड़े 4-4 इंच के, 6-6 इंच के कनेक्शन जो हैं वो फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। सबको पता है, यहाँ इस पूरी पब्लिक को पता है, जो फैक्ट्रियों में कनेक्शन जा रहे हैं उनसे भत्ता वसूल किया जाता है, हर महीने का भत्ता वसूल किया जाता है। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप ये फुटेजेस जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे शो करते हुए इसी टाइम पे ये गाड़ी गिर गई है जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अभी मैं शो कर रही हूँ और भाई से मैं बात कर रही थी तो बड़ा शोर मच गया और लोग वहाँ से आवाज़ें हम लोगों को देना शुरू हो गए कि आप लोग आए, ये रिकॉर्ड करें। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ गड्ढे में बाइक गिरी है। ये स्क्रीन पे अभी फुटेजेस जो आ रही हैं, ये शो करते दौरान गड्ढे के अंदर बाइक गिरी है, जिसकी वजह से कोई नौजवान है जो जख्मी हुआ है। और इस तरह के कितने केसेस, कितने हादसात रोज होते हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि हमारे होते हुए ये हमारे सामने हुआ है, और उससे अलावा पता नहीं कितने हादसे होते होंगे। भाई की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस मेन रोड पे ये जो सुपर हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है, इसके ऊपर कम से कम भी जो है 50 खड्डे हैं, और 50 खड्डों में रोजाना का मामूल जो है, कभी बाइक गिरती है, कभी बड़ी गाड़ियां गिर जाती है, 2-2 दिन गाड़ियां वो फंसी रहती है। दूसरा, हम दुकानदारों का ये मसला है, आए रोज हमारे यहाँ अयूब गोठ में जो है डकैतियाँ तो इतनी बढ़ गई है, इतनी में जिसका कोई अंदाज नहीं। कभी बाइक वाले को लूट रहे हैं, कभी कार वाले को लूट रहे हैं, कभी दुकानदार को गन पॉइंट पे जो है वो लूट रहे हैं। रोजाना की ये कार्रवाइयाँ यहाँ हमारे अयूब गोठ में होती रही है। हम इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं SHO सोराबगोठ को, SHO साइड सुपर हाईवे को, मेहरबानी करके एक चौकी पुलिस चौकी बनाई जाए अयूब गोठ के अंदर। पहले जो है चौकी, पुलिस चौकी थी, कुछ जो है मकसद अमन था। जैसे चौकियाँ खत्म हो गई है तो अब अभी रोज बराला की जो है वारदातें बढ़ गई है। हम अभी भी गुजारिश करते हैं SHO को, तो आप यहाँ जो है पुलिस तैनात की जाए और चौकी को बहाल किया जाए, मेहरबानी। अच्छा, तो अब मैं इस तरफ आती हूँ, भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका रोज़ गुजर है यहाँ? रोज़ सुबह शाम यहाँ से गुजर है। मैं रहता हूँ 11L में। अब अगर हम वहाँ से निकलते हैं हाईवे की तरफ, तो यहाँ से हमें रास्ता पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर। इसका नेमुल बदल है मेन सोराबगोठ से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर। लेकिन यहाँ के हालात इतने बुरे हैं। अभी आप यहाँ पे प्रोग्राम करिए, मैं आपको देख के रुकाऊँ, थोड़ी देर में आप अपना हाल देख लीजिएगा, मिट्टी से इंसान भूत बन जाता है बिल्कुल। फिर दूसरा, इतना स्लो है, सुबह में तो हम चलो गुजारा करके चले जाते हैं। कभी यहाँ पर अक्सर ये कोई 8 से 10 दफ़ा यहाँ पे ट्राला फंस जाता है, कभी यहाँ फंस जाता है, खड्डे हो जाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा चौक हो जाता है कि हम वो उसको ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं यहाँ पे मिट्टी की वजह से, रोड स्लो होने की वजह से। अच्छा, शाम में जब हम आते हैं तो फिर यहाँ पे डर लगता है कि यहाँ पे डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। तो फिर वापस हमें घूम के जाना, क्योंकि वो सड़क टूटा हुआ है तो स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। आप उसको मतलब डेड स्लो हो जाता है बिल्कुल। तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने लुटना ही लुटना। तो हम शाम में यहाँ से इज्तिनाब करते हैं, शाम में वही 15-16 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, और सुबह में हम यहाँ से निकलते हैं, उसमें भी हम कई दफ़ा फंस जाते हैं यहाँ पर। तो ये मतलब मामला को इनको सीधा करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी से, ये मैं सालों से देख रहा हूँ, लंबा अरसा, सालों से। मतलब ये बनेगा फिर दोबारा टूट जाएगा, पानी इसमें बहता रहेगा। पानी ऐसे तारकोल का जो रोड है वो पानी से ख़त्म हो जाता है, इसमें पानी बहेगा, ये महीने 2 महीने दोबारा ऐसी हो जाएगा। तो ये हमें मुश्किलात है और बहुत ज़्यादा। ये तो आप लोगों को मैंने देखा और मैं बड़ी खुशी हुई कि मैं रुक कर आप लोगों को अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ। हम लोग जो न्यू कराची, नॉर्थ कराची वाले हैं, यहाँ से गुजरते हैं, हमारा 5 से 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हमारा बचता है फासला। तो ये तो हमें बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब हम लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लोग हमें देख के इतने जमा हो चुके हैं, आसपास लोग ही लोग हैं और मुझे अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद करनी पड़ रही है ताकि मेरी आवाज़ आपको क्लियर पहुंचे और इनकी आवाज़ भी पहुंचे, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। अच्छा, काफ़ी दफ़ा हमें कहा जाता है कि ऐसे इलाकों में आप किस तरह से चले जाते हैं, इतनी मुश्किलात में शो किस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हर चीज़ K21 न्यूज़, कराची की आवाज़, ये शो, ये इन लोगों की मोहब्बत, इन लोगों का प्यार, ये सारा जज्बा सिर्फ इन लोगों की वजह से है कि हम इस तरह से निकलते हैं और मेहनत करते हैं और दूसरे दिन हम फिर तैयार होते हैं। मेरा एक प्यारा भाई यहाँ मौजूद है, मैं उससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई क्या करते हो आप? हम रिक्शा चलाते हैं, सारा दिन मजदूरी 1000 की करते हैं, 500 रुपये हम रिक्शे पे खर्च करते हैं। हमारे को रोड नहीं बनवा के देते हैं, हमारे को सिर्फ रोड नहीं बनवा देते हैं, हमारे को लेन का पानी बंद करा के देंगे ना, हमारे लिए ये भी बहुत काफ़ी है। सो भी अभी ये आगे देखोगे रोड बहुत ख़राब है, ये अभी पानी चल रहा है, फिर भी खंडे बहुत है। हम 1000 की रोज़ी करते हैं, 500 रुपये हम घर पे लेके जाते हैं, 500 रुपये मिस्त्रियों को देते हैं। हम गाड़ी पे लगते हैं ना, गाड़ी नुकसान हो जाता है। हाँ, नुकसान हो जाता है, फिर भी खंडे बहुत होते हैं हमारे को, तो फिर भी हमारे खाना भी नहीं खाते हैं, हम भी हाजमा हो जाते हैं। ये हम बोलते हैं हमारे को रोड बनवा के दें। ये खड्डे, अब ये भी खड्डे हैं, आगे भी खड्डे, लासीकोट में भी है, इधर देखोगे इधर चलने की जगह नहीं है। फिर मतलब कराची में खड्डे हैं या खड्डों में कराची है? ये कराची है ही खड्डा। क्या आपको क्या लगता है? आप तो रिक्शा चलाते हैं ना? खड्डों में कराची है। हाँ। मतलब खड्डे ज्यादा, कराची कम है। हाँ, कराची कम है, जहाँ जाओगे कचरा नजर आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी जो दिल की आवाज़ थी वो आपने सुन ली है। ये इनकी अपनी दिल की आवाज़ है और हमारा काम है आप तक की आवाज़ पहुँचाना। मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इन सड़कों पे जब गाड़ी में बाइक पे गुजरते हैं तो कितने बीमार हो रहे हैं आप लोग? यहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मट्टी जो है आप देख रहे हैं कि अभी आपको आधा घंटा हुआ इसमें कितनी मट्टी उड़ी है। और दूसरी बात यह है कि कोई मरीज़ वगैरह यहाँ से जाते हैं तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल तक पहुँचना। जैसे कोई इमरजेंसी हो या किसी को गोली लग जाए या वैसे कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ से निकलते निकलते समझ लें कि आधा घंटा लग जाता है। तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। जब से मैं यहाँ हूँ मैंने तो यहाँ कोई खुशहाली या ऐसी कोई चीज़ यहाँ बनते हुए यहाँ। कब से आप यहाँ पे? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल से कोई खुशहाली नहीं देखी? कुछ नहीं देखा यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। बाकी अभी ये रोड बना रहे थे, रोड बनाते बनाते बीच में काम रुक गया और ये मट्टी डाल के छोड़ दी और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया रोडों का और यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल है। बाकी ये पीछे खड्डे हैं, जगह जगह पे समझ ले 30-35 खड्डे हैं यहाँ पे और यहाँ बहुत बुरा हाल है। गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है, अवाम मजलूम है। यहाँ पे कोई भी किसी के लिए आवाज़ नहीं बनता और किसी के साथ कुछ भी हो जाए यहाँ पे कोई भी नहीं आता। तो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए इनको भी तो आवाम लेके आती है। आवाम मजलूम कैसे? फेवरेटिज्म है ना, आवाम पसंदीदा अपना खुद सेलेक्ट करती है कि किसको लेके आना है। सेलेक्ट हम खुद करते हैं लेकिन अब आने वाले का पता तो नहीं होता ना, वो आगे जाके क्या करेगा, कि आवाम के काम करेगा या आवाम की खिदमत करेगा या नहीं करेगा। बाकी ये है कि इसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। कोई अल्लाह ताला चाहे कि कोई अच्छा इंसान आ जाए पाकिस्तान के अंदर जो इसका नक्शा बदल दे, बाकी और तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मेरे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या काम करते हो आप? मैं कारीगर हूँ, कलर का कारीगर हूँ। अच्छा, कलर करते हैं आप, ठीक है। तो मजदूरी दिहाड़ी पर हैं, अपना काम है, क्या है? नहीं, फिलहाल दिहाड़ी मिसल कभी है कभी नहीं है, मिसल मुसलसल काम नहीं है। मुसलसल नहीं है ना जी। और उधर जो हमारा ज़िला जाफराबाद में सैलाब आया हुआ है, मतलब हम वहाँ से निकल के आए हैं कराची शहर में, मतलब जो है ना अभी तक भी हमारे घरों में पानी खड़ा हुआ है। ज़िला जाफराबाद में अभी तक घरों में पानी है? घर में अभी तक पानी खड़ा हुआ है। तो फिर आप लोग वहाँ से यहाँ आए हो? जी जी, मजदूरी करने वहाँ से आए हैं। अभी तक हमारे घरों में पानी है। अभी तक हमारा अबू भी उधर रोड में बैठा हुआ है, मतलब तंबू वगैरह भी कुछ नहीं मिला है उधर। जी। अब विद फैमिली आए, मतलब फैमिली के साथ आए? अभी भी इधर हम फैमिली के साथ आए हुए हैं। अयूब गोड में हम इधर रहते हैं, सैफल गोड में। कराची वालों का कैसा रिस्पांस है? मतलब किस तरह से उन्होंने आप लोगों के साथ कोई मदद कर रहे हैं क्या? कराची वालों को कराची में आके आपको कैसा लग रहा है?
कराची में इधर बहुत दोस्तों ने भी मदद किया है, मतलब वहाँ से मैं आया हूँ, मतलब काम नहीं हो रहा था, बहुत लोगों ने मेरे को मतलब सपोर्ट किया है काम वाले हिसाब से। कोई दुकानदार है, दुकानदार वालों के साथ बैठते हैं, तावन करते हैं हमारे साथ, कोई भी मसला हो, मसाइल हो, फिर हम लोग आपको साथ देंगे। जी जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सैलाब से आए हुए मेरे भाई हैं और ये बड़े परेशान हैं, वहाँ पे अभी तक इनके घरों में पानी है। इन्होंने ये बताया, जो इनकी बात थी वो हमने आप तक पहुँचाई। ये मेरे साथ मौजूद हैं भाई, इनसे बात की। वालेकुम सलाम। आप से आर गुड़ा दीजिए। हमारे ये गोट की हालत आप देख रही हैं, बहुत ज़माने से 30 साल तो मुझे हो गए यहाँ आते जाते हुए। मैं यहाँ का ही रिहाइश पजीर हूँ। बारिशों में ये हाल हो जाता है कि चलना मुश्किल होता है, माँ बहन बेटियों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। बहुत किस कदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जगह जगह कचरे के ढेर, पानी भर जाता है, निकलना दुश्वार हो जाता है। और यानी अगर बीमार हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस आना मुश्किल, एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं। हम अपनी मदद आपके लिए रिक्शा कर या मोटरसाइकिल कर वहाँ तक ले जाते हैं, तकलीफ़ और बढ़ जाती है। ये हमारा सामना, ये मसाइल का कोई हल नहीं कर रहा आज तक। ये हमारा मसला कोई हल ही नहीं हो रहा। हमारे गोट की हालत आप देख रही हैं। अब ये गोट जगह जगह गड्ढे, जगह जगह बरसाती नाले, पानी भर जाता है। हमें किसी किस्म का यहाँ सुकून नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का शो मतलब बहुत सारे शो ऐसे होते हैं जो मेरे लिए बड़े टफ़ होते हैं। आज का शो टफ़ इसलिए, एक तो सब आवाम इसलिए जमा हो गई कि अपने मसाइल हम बताएं और यहाँ के इलाके के मसले हल हो। उसी के साथ साथ गाड़ियों का रश और शोर और जितनी धूल, जितनी डस्ट आ रही है, गला एकदम से चौक हुआ है, बात करना मुश्किल हो रही है। यहाँ पे मैं आई हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए आई हूँ, कुछ देर के लिए आई हूँ। ये लोग जो सब यहाँ पे रह रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी क्या हालत होगी जब मेरी ये हालत है। तो ज़रूर रिक्वेस्ट है मेरी कि यहाँ का काम होना चाहिए, इनको थोड़ी सी आसानी ज़रूर होनी चाहिए। कराची वाले बहुत बड़े दिल वाले हैं। कराची वाले कभी ये नहीं कहते कि हमें 100% दे दें। कराची वाले कहते हैं अगर आप 30% भी देंगे तो हम खुश हैं। जिस तरह ये बड़े दिल वाले हैं, आप लोग भी बड़े दिल वाले बने और इन लोगों के लिए काम करें। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब ब्रेक से जब मैं वापस आई हूँ तो UC6 में मैं मौजूद हूँ। और ब्रेक से आते ही मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे इलाकों में आके बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी रश होती है और बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं अक्सर। तो इलाका थाने के पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस सिपाही जो इनके हैं, वो सब हमारे साथ मौजूद थे हमें सेफ़ करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ये आवाम को सेफ़ और सिक्योरिटी के साथ हमारे कराची शहर को लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे UC6 में किस किस तरह के मसाइल हैं? यहाँ काफ़ी किस्म के मसाइल हैं और गैस बिजली की साइड से काफ़ी दिक्कत है और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी तक रोड उखाड़ा गया और उसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मेरा कहना ये है कि हमें इन चीज़ों की सहूलियात मुहैया की जाए और इन्हीं की वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, गैस तो यहाँ बिल्कुल नहीं आती या टाइम है कोई लोड शेडिंग का? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओवर टाइम सुबह नाश्ते में गैस गायब, दोपहर के खाने में गायब, रात के लंच में गायब। अब प्रॉब्लम ये है कि सिलेंडर कितने भरवाए जाएं। गवर्नमेंट ने मेहरबानी करी है, गैस तो बहुत महंगा कर दिया है। अब सिलेंडर कौन भरवाए? गरीब बंदा 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये कमाने वाला कहाँ से गैस पूरी करेगा? और मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो पे थोड़ा सा अब मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मेरी एलर्जी जो है वो थोड़ी हाई होगी, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आवाज़ में आएगा, वो आप समझेंगे ज़रूर। इस तरफ मेरे भाई मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, UC6 में एक गैस का मसला हो गया, सड़कों का मसला तो हमें नज़र आ रहा है, टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं कि डस्ट की वजह से उनको डस्ट एलर्जी होती है, उनको सांस लेने में मसला होता है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके अलावा और यहाँ कौन कौन से मसाइल हैं? इसके अलावा जो यहाँ पे मेजर जो मसाइल हैं, जो रोज़ाना के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं, उसमें घरेलू ज़िंदगी में जो है मेन किरदार जो होता है गैस कंपनी का होता है, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं। रात को सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग करते हैं, और बिजली का भी इसी तरीके से मामला है, गैर एलानिया लोड शेडिंग करते हैं। और उसके अलावा सार्फिन को जो मेन इशू है जो बिलिंग में होता है, यानी अनलिमिटेड बिल उनको भेजते हैं। मीटर रीडिंग के अलावा जो है उन पे बिलिंग भेज रहे होते हैं, जो कंज्यूमर को पता नहीं होता है कि ये जो हमारे पर अमाउंट आयद किया गया है ये किस मद में है। सार्फिन KEC दफ्तर के सामने अच्छा, रीडिंग नहीं चेक होती है? रीडिंग चेक होती है, लेकिन इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसके पीछे डाल दिया जाता है, जिसको कंज्यूमर को उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि ये बैलेंस हमारे किस बारे में आ रहा है, क्यों आ रहा है, और जिसके बारे में वहाँ जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और अगर ज़्यादा ही कुछ शोर शराबा किया जाए तो उनको इंस्टॉलमेंट की सूरत में वो बिल बना के दिया जाता है और वो बैलेंस उससे डिडक्शन नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रही हैं कि रोड के ऊपर जो है बहुत सालों से एक सिलसिला चल रहा है कि ये बिल्कुल ही रोड जो है दोनों साइडों पे आप देख रही हैं जिसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है। और अभी इन्होंने यानी इब्तिदा की है, जिसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, खड्डे वगैरह बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किस टाइम को ये रोड बना दिया जाएगा। और ये इस इलाके की जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें ज़्यादा इजाफा हो गया है, और गलियों में जो है मकान तो पक्के बने हुए हैं, लेकिन आने जाने की गलियों में कोई किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है कि यार इनको बना दिया जाए। फंडिंग तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन खा रहा है कौन नहीं, इशू होते होंगे, लेकिन लगाया नहीं जाता है। तो इस चीज़ों के बारे में जो है ये लोग यहाँ के, इनमें बहुत सारी मायूसी है। सियासी जो है यहाँ पे पार्टियों की जो आपस में चपकलश चल रही होती है, एक पार्टी के होते हैं लेकिन उनमें भी मुखालफत होती है, जिसकी बुनियादों पे काम नहीं हो रहा होता है। लिहाजा हुकूमत को और तमाम सियासी जो वर्करान हैं, जो अहदेदारान हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि आवाम को जो है सहूलियात मुंतकिल की जाएँ, ताकि आने वाले दिनों में भी ये आप लोगों को दुआ करेंगे, और जब फ़ायदा होगा अच्छी कारकर्दगी जो भी पार्टी करे उसके हक में हम लोग खड़े हो जाएंगे। उनको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल है किस चीज़ के? सलाम, ये बिजली का बिल है। हमारे यूनिट जले हैं 200, 633 रुपये हमारा बिल आया है। 110 यूनिट जले, और इधर टैक्स लग के आ गया 9,980 रुपये। अब हम गरीब इंसान हैं, किराएदार हैं, ना मकान मालिक मानता है ना कुछ। उसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि तुम लोगों ने लाइट जलाई है, तुम लोगों ने भरना है। ना हमारे घर में फ्रिज है, ना मशीन है, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं है सिवाय एक बल्ब और पंखे के अलावा। उसके बावजूद भी इतना लग के आ रहा है, हम लोग इतना नहीं भर सकते। एक मिनट लाइट वालों से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग ये भरो, आप लोगों के टैक्स लग के आए। अब हम गरीब हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? घर में कितने कमाने वाले? एक ही कमाने वाला है, माँ बाप का। मेरा शौहर एक ही है, और शौहर मेरे हाथ और पाँव से मुताज हैं। और हमारे अखरारात इतने बढ़ रहे हैं। घर में बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, आगे नंदे हैं, और भी सास ससुर भी बीमार वगैरह रहते हैं। लेकिन बिल वगैरह इतने, पानी की कमी, अगर कहीं और इलाके में चले जाते हैं तो पानी की कमियां रहती हैं, गैस की कमियां रहती है। गैस पूरा दिन नहीं आता है, पूरा दिन गैस नहीं आता। रात हो जाती है, यहाँ से दस्तरखान से खाना लेके जाते हैं। अब ये तो एक टाइम खा के बैठ जाते हैं, उसके बाद बस वही बैठे हैं, फिर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं कि जब सुबह हो और आके खाना लेके। एक टाइम का खाना खाते हैं ये घर पे, क्योंकि चल जाता है, हम लोग गुजारा कर लेते हैं। आपको बांध के दे देते हैं ये लोग बांध के दे देते हैं, वरना खुद तो नहीं है कि राशन डालें। नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर एक ही हैं कमाने वाले। हम सिर्फ बिल से और बिजली के बिल से और लाइट के बिल, गैस के बिल से बहुत परेशान।
बिल बहुत ज़्यादा, गैस के भी आ रहे हैं, गैस तो आती नहीं है। दोनों आ रहे हैं। कोई हुकूमत को अगर मैसेज देना चाहें, गैस के बिल गैस आ नहीं रही, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, घर में एक कमाने वाला है, इतनी सहूलत है ही नहीं, एक लाइट एक पंखा और उस पर इतने सारे बिल, तो कोई एक पैगाम दे। रहते भी हम किराए पे ही है, यही चाहते हैं हम लोग कि हम किराएदार हैं। अब हम जहाँ भी जाए, पहले कुंडे की लाइट चलती थी तो किराया भी कम था, अब कुंडे की लाइट नहीं है, बिल लग गए हैं, मीटर लग चुके हैं, तो अभी बिल इतने लग के आते हैं। गलती तो मकान मालिकों की ना, हम किराएदारों की तो नहीं है। हम तो जहाँ भी जाते हैं अपने पैसे रकम अदा करके बैठते हैं ना, अब उनके लग के भी हमें आ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हम किराएदारों के लिए सहूलत की जाए। और ये जो कहते हैं एहसास प्रोग्राम के पैसे आते हैं, ये जैसे भी पैसे वगैरह दे रहे थे, हमें एक बार भी नहीं मिले हैं। अच्छा, एक बार भी नहीं मिले हैं, बिल्कुल भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज जो यहाँ की सूरत हाल थी वो तमाम हमने कोशिश की कि इस जो एक हमारा शो का टाइम है उसमें हम आपको बताने की कोशिश करें, लोग आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे शो का मकसद ये नहीं कि मैं ज़्यादा बोलूँ, मेरे शो का मकसद है जिनके लिए आए हैं वो अपने मसाइल बताएं। तो कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, दुआ भी यही करते हैं, अपील भी यही करते हैं कि अल्लाह करे हमारी कोशिश रंग लेके आए, कराची की मुश्किलात हल हों, कराची के मसले हल हों, कराची हमारा जो है वो उसी तरह हरा भरा, रौनक वाला, रोशनियों वाला, साफ़ सुथरा कराची बन जाए। यही दिल से दुआ है और यही हमारी मेहनत है, यही हमारी कोशिश है और ये रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।